अरे, आज आप जानेंगे दूध के बारे में आश्चर्यजनक तथ्य। आइए शुरू करें। मनुष्य प्राचीन काल से दूध पी रहा है। एक प्राचीन पालतू गाय के अवशेष खोदे गए। वे 8वीं सहस्राब्दी ईसा पूर्व के हैं। इसका मतलब यह हुआ कि मनुष्य गाय के दूध का स्वाद 10,000 साल से भी पहले से जानता था। दूध को लंबे समय से स्वास्थ्यप्रद खाद्य पदार्थों में से एक माना जाता है। कई प्राचीन संस्कृतियों के लिए, उदाहरण के लिए मंगोल, भारतीय, मिस्र, रोमन, सेल्ट, दूध को कुछ पवित्र माना जाता था। किंवदंतियों और मिथकों में इसे देवताओं के भोजन के रूप में बार बार उल्लेख किया गया है। एक ही गाय अलग अलग दूध का उत्पादन कर सकती है, और यह इस बात पर निर्भर नहीं करता कि वह क्या खाती है या दूध किस समय दूध पिलाया गया था। गायों में थन के हिस्से आपस में नहीं मिलते हैं, अर्थात एक अलग रचना वाला दूध निपल से निकलता है। लगभग 90% दूध पानी है। इस पेय में लगभग 80 पोषक तत्व होते हैं। दूध अल्ट्रा पाश्चुरीकृत हो तो उसमें विटामिन, मैग्नीशियम, कैल्शियम और पोटेशियम बना रहता है। मेगालोपोलिस के निवासी शायद ही कभी ऊंट के दूध को अपने रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, लेकिन रेगिस्तान के निवासी इसे बहुत पसंद करते हैं। यह दूध फटता नहीं है, यानी यह पचने में आसान होता है। यह ज्ञान लैक्टोज असहिष्णुता वाले लोगों के लिए उपयोगी होगा। गाय का दूध मानव कैसिन सामग्री से लगभग 300 गुना अधिक है। प्राचीन समय में, जब तकनीक की दुनिया इतनी उन्नत नहीं थी, लोगों के पास दूध के शेल्फ जीवन को बढ़ाने का अपना तरीका था। एक मेंढक को तरल में डाला गया, जिसकी त्वचा रोगाणुरोधी गुणों वाले पदार्थों को स्रावित करती है। इसलिए दूध में बैक्टीरिया अधिक समय तक फैलते हैं और यह खट्टा नहीं होता है। यूनानियों की मान्यता थी कि मिल्की वे दूध की एक बूंद है। यूनानियों का मानना था कि जब उनकी देवी हेरा छोटी हरक्यूलिस को खिला रही थी, तो उसके स्तन से दूध की कुछ बूंदें आकाश में गिर गईं। दूध एक पेय है। यह एक और आम गलत धारणा है जो पहले से ही आदर्श बन चुकी है। दूध एक आत्मनिर्भर खाद्य उत्पाद है। एक भाव भी है दूध खाने के लिए। आंकड़ों के अनुसार सबसे बड़े दूध उपभोक्ता फिनलैंड के निवासी हैं। दूध पीने से आपकी सेहत पर अच्छा असर पड़ सकता है। पहले रासायनिक उद्योगों में काम करने वाले लोगों को मुफ्त में दूध मिलता था। जहर के लिए दूध एक बहुत ही सामान्य लोक उपचार है। अजरबैजान के लंबे समय तक जीवित रहने वालों में से एक, अगेव मजीद ने स्वीकार किया कि उसने सब्जियां, दही, फेटा पनीर और दूध खाया, और यही कारण है कि वह 100 साल से अधिक जीवित रहने में सक्षम था। दूध दिवस एक अल्पज्ञात है, लेकिन अभी भी एक मौजूदा अवकाश है। यह प्रतिवर्ष 1 जून को ब्रुसेल्स में मनाया जाता है। उत्सव के सम्मान में इस दिन पानी नहीं, बल्कि प्रसिद्ध मनकेन पिस फव्वारे से दूध बहता है। चॉकलेट दूध के साथ नाश्ता अब स्पेन में बहुत लोकप्रिय है। कई बच्चों के रूप में जासूसों के रूप में खेलते हुए एन्क्रिप्टेड पत्र लिखना सीख गए। इसके अलावा व्लादिमीर इलिच लेनिन, जब वह जेल में था, दूध के साथ छिपे हुए संदेश लिखता था। लगाने के बाद दूध सूख जाता है और अदृश्य हो जाता है। हालांकि यदि पाठ के साथ शीट गर्म हो जाती है, उदाहरण के लिए मोमबत्ती की लौ पर, लेखन को पढ़ना काफी आसान है। आंधी आने पर दूध खट्टा हो जाता है। ऐसे मौसम में एक लंबी तरंग विद्युत चुंबकीय नाड़ी दूध तक पहुंचती है। मानव शरीर में 98% दूध पच जाता है।
बकरी का दूध पचने पर लगभग 20 मिनट में टूट सकता है, जबकि गाय के दूध के लिए इस प्रक्रिया में 60 मिनट से अधिक का समय लग सकता है। कुछ देशों में दूध गैसोलीन से कहीं अधिक मूल्यवान है। और हम नैतिक मूल्यों के बारे में नहीं, बल्कि वित्तीय मूल्यों के बारे में बात कर रहे हैं। 1 किलोग्राम अच्छा मक्खन 21 लीटर दूध है और 1 किलो पनीर बनाने में करीब 10 लीटर का समय लगता है। वर्तमान में 50% से अधिक वयस्क लैक्टोज असहिष्णुता के कारण दूध का सेवन नहीं करते हैं। अगर जानकारी आपके लिए उपयोगी थी, तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्द ही फिर मिलेंगे।